हे ऑल, हाउ आर यू? आई होप कि प्रॉफिट बुक करते रहेंगे आप हमारे साथ में हमेशा। और मैं हमेशा प्रॉफिट बुक करने के लिए ही बोलता हूँ। कभी भी लॉस में आपको कुछ भी नहीं बोलता हूँ, सजेशन नहीं देता हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोग स्लो मार्केट भी रहेगा तो भी हमारे टारगेट्स तो अचीव कर लेते हैं। आज मैंने सिर्फ दो ही जगह पे कॉल दिए थे। कौन से थे मैं आपको बोल देता हूँ। सुबह सुबह मैंने दिया था 150 प्लस पॉइंट ऊपर था बैंक निफ्टी, तभी भी हमने कॉल साइड में नहीं दिया कुछ भी कॉल। मैंने दिया था निफ्टी का 22,600 का पुट, जो कि बोला था 160 पे बाई करने के लिए। एंड अराउंड बोला था 210 का लास्ट टारगेट था, लेकिन हमने 230 का उसको क्रॉस किया। और वहाँ पे हमारे सारे टारगेट जो है अचीव हो गए। मतलब काफ़ी लगभग आई थिंक 70 to 80 पॉइंट्स हमने उसमें कमा लिए। उसके बाद में मैंने कुछ भी दिया नहीं, डायरेक्टली लास्ट में बोला कि भाई साहब, आपको अगर स्कैल्पिंग करना है 20 पॉइंट के लिए तो आप लोग क्या कर सकते हो, 22,500 का पुट खरीद सकते हो 125 to 128 तक। उसका टारगेट था हमारा 20 पॉइंट का, जो कि हमारा टारगेट भी अचीव हुआ। 148 तक हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। सो बस दो ही कॉल था, क्योंकि मार्केट ही स्लो था तो कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट जिस तरीके से बिहेव करते हैं, हमको भी उसी तरीके से बिहेव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे रुकना है, अगर ये ट्रेडर समझ गया ना तो आपको बोलेंगे कि परफेक्ट ट्रेडर हो गया। रोज ट्रेड करना जरूरी नहीं है गाइस, राइट? बट हाँ, कल क्या बड़ा दिन हो सकता है, इसका आंसर तो मुझे लगता है यस, बड़ा दिन हो सकता है एक ट्रेडर के लिए, क्योंकि कल है मार्केट में सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी। तो आपको क्या करना है, सिंपल बता देता हूँ। अगर मार्केट में 74,231 को क्रॉस करता है, रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, ये रेजिस्टेंस बन चुका है और ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है बड़ा वाला, देन डेफिनेटली विल हैव अ टारगेट ऑफ 74,387। उसके बाद में डायरेक्टली मार्केट का टारगेट है 74,603। मतलब बड़ा टारगेट आ सकता है, पॉसिबल है। ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस को क्रॉस करना जरूरी है। नीचे सपोर्ट है 73,953, उसके बाद में सपोर्ट है 70,776 एंड लास्ट वाला सपोर्ट है 70,616। अगर इसको क्रॉस करता है नीचे, देन आप कॉल साइड में जाने की गलती बिल्कुल ना करें। आपको डायरेक्टली जाना चाहिए पुट साइड में, जो कि टारगेट होता है 73,000 का। उसके बाद में है 70,847 का टारगेट। मतलब बड़े टारगेट्स पर आ सकते हैं, वेट कर लो। रेजिस्टेंस को तोड़ता है या फिर सपोर्ट को ब्रेक करता है, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घाई मत करना, गड़बड़ मत करना। एक्सपायरी है तो दोनों भी बाजू में मूव आएंगे। वो मूव को पकड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो हमेशा कॉल और पुट दोनों ही साइड नज़र बनाओ। सिर्फ मुझे बायर बनना है या फिर सेलर बनना है, इसमें पीछे मत भागो। मैं आपको हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहिए तो कम पॉइंट्स बुक करो, लेकिन प्रॉफिट में ही करो। ये मेरा हमेशा कहना होता है। ओके, तो उसके उसमें अगर समझो रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है ऊपर के साइड में, तो आपको कॉल लेना चाहिए, जो कि कॉल है 74,200 का पेपर ट्रेड के लिए, जो लगभग उसके रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर ही है। लेकिन अगर वो 247 को क्रॉस करता है और उसके बाद में अगर आपको लगता है कि समझो 154 या फिर 241 कहीं पे भी ओपन हो गया, समझो प्रीमियम कहीं पे भी ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होता है, कैसे भी ओपन होता है, लेकिन जब 250 को प्रॉपर क्रॉस करेगा, यहाँ पे एक रेड कैंडल की जगह ग्रीन कैंडल फॉर्म करेगा, बड़ा वाला बाइंग आएगा, डेफिनेटली विल हैव अ टारगेट ऑफ 321। उसके बाद में 375 एंड सबसे बड़ा टारगेट है हमारा 450 का। तो इतना टारगेट हम लोग डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी प्रीमियम में 154 को अगर नीचे के साइड में क्रॉस करता है, इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो प्लीज़ अपने पैसे बचा लो। ज़ीरो टू हीरो के बीच में काम आएगा। आपको नीचे होल्ड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप डायरेक्टली जा सकते हो फिर पुट के साइड में। पुट के साइड में मैंने एटीएम में रखा है 74,000 का 200 का पुट, जो कि लगभग अपने सपोर्ट के ऊपर आ सकता है। लगभग है उसका सपोर्ट 208 पे। यहीं पे अगर समझो कुछ भी डोजी कैंडल या फिर हैमर कैंडल वगैरह फॉर्म होता है, वो यहीं से रिवर्स मारता है और 325 को अगर प्रॉपर क्रॉस करता है, देन विल हैव अ बिग टारगेट ऑफ 442। उसके बाद में बड़ा टारगेट आएगा 532। एंड उसके बाद भी बलि देना जानते हो, मतलब छोड़ दो उसको प्रीमियम को, वो जा सकता है डायरेक्टली 695 या फिर 720 तक भी पॉसिबल है। मार्केट में सेंसेक्स में सब कुछ चीज़ें पॉसिबल है। 500 पॉइंट 400 पॉइंट आराम से आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकते, आ सकते हैं। बट अगर 208 को नीचे क्रॉस करता है या फिर 175 के भी नीचे जाता है, तो आपको इसको होल्ड करने की ज़रूरत नहीं, फिर आप कॉल साइड में जा सकते हो। सो डेफिनेटली अकॉर्डिंगली प्लान करना, प्लान करते वक्त रेजिस्टेंस सपोर्ट को मार्क करना, कहाँ से क्या जा रहा है, किस तरीके से लेवल तोड़ रहा है, वहाँ पे कुछ हैमर कैंडल या फिर मॉर्निंग स्टार कैंडल कुछ फॉर्म हो रहा है क्या, उसकी तरफ ध्यान रखना है। वॉल्यूम देखना है। ये सारी चीज़ें देखते हुए आपको ट्रेड प्लान करना। मतलब ट्रेड आपको सिर्फ 10 12 15 नहीं लेने हैं गाइस, 2 से 3 ट्रेड लो, लेकिन इतने परफेक्ट लो कि उसमें हमारा पैसा बने। पैसा गंवाना नहीं है। आप अगर हिम्मत रखते हो, दिमाग लगाते हो, जुआ नहीं खेलते हो, अगर कहीं पे भी रैंडम एंट्री नहीं करते हो, ये सारी चीज़ें हमारे लिए पॉसिबल है। बस हमारे साथ सीखते रहिए पेपर ट्रेड में किस तरीके से परफेक्ट पॉइंट लाना है। और इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ हमारा कोर्स है जो कि एकदम नील कॉस्ट में है, ऐसा बोलेगा तो भी चलेगा। बेसिक टू एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग आप उसको कर सकते हो। हर संडे मेरे बैचेस होते हैं, सो यू कैन जॉइन मी एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच गाइज
फॉर दी टाइम। एंड अगर आपको इस तरीके से दूसरे कुछ वीडियो के ऊपर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली प्लीज़ मुझे रिकमेंड करना, मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। जो भी आपको क्वेश्चन है उसको फ्री में आंसर करूंगा, कुछ भी कॉस्ट आपको लगेगा नहीं, जस्ट आपको सीखने की इच्छा होनी चाहिए, मैं आपको सिखाऊंगा। थैंक यू।